शिव बाप, वो शिव बाप इंद्रियों को कंट्रोल करने के कारण जिन आत्माओं को भी दृष्टि देगा उन आत्माओं का उत्थान होगा या पतन होगा? उत्थान होता है। लेकिन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले वो 2 नंबर के ब्राह्मण गिरती कला में दूसरे नंबर के ब्राह्मण इस बात को पक्का नहीं समझ पाते कि एक ही दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। इस मनुष्य सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है जिसकी दृष्टि से सृष्टि सुधर कर सूर्यवंशी बन जाए। क्या कहा? इस्लाम वंशियों में जो श्रेष्ठ है इब्राहिम, उसकी दृष्टि से सुधर करके कोई सूर्यवंशी नहीं बन सकता। फिर क्या बन सकता है? अरे जैसा संग तो क्या बनेगा? सूर्यवंशी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? है? अरे जिसका संग उसका ही रंग। तो इब्राहिम है इस्लाम धर्म का ऊंचे ते ऊंचे, और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले 2 प्रकार के हैं। एक आधार मूर्त ब्राह्मण और एक उद्धार मूर्त ब्राह्मण। हर ऊपर को हरण करके ले जाने वाले ब्राह्मण, दृष्टि की पावर से ऊपर को हरण करके ले जाएंगे। लेकिन जो असली ज्ञान सूर्य है, कौन? शिव बाप, वहां तक नहीं ले जा सकते। कहां तक ले जाएंगे? है मनुष्य सृष्टि के बाप तक भी नहीं ले जा सकते। कहां ले जाएंगे? जो भी इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाला ग्रुप है, आधार मूर्त या उद्धार मूर्त नंबरवार, उन तक ही ले जा सकते हैं। इसलिए औरों की दृष्टि का संग लेकर के जो भी उनके रंग में रंगेंगे वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होंगे, सूर्यवंशी नहीं बन सकते। इसलिए बताओ कि पहली पीढ़ी में जो जनसंख्या होगी राधा कृष्ण के राज्य में, अव्वल नंबर नारायण के राज्य में, वो जनसंख्या 9,16,108। उसके बाद जो नारायण जन्म लेगा वो कम कलाओं वाला हो गया कि पूरा 16 कला रहेगा। कम कला क्यों हो गई है? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को नहीं पहचाना।
इसलिए कमजोरी रह जाने के कारण वो आत्माएं द्वापर युग आते आते इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी से लेकर 8वीं पीढ़ी तक सतयुग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो संगम युग में गिरती कला के नीची कुरियों में आने वाले ब्राह्मण हैं, वो कन्वर्ट होते रहते हैं। क्यों कन्वर्ट हो गए है? क्योंकि उन्होंने ऊंचे से ऊंचे बाप को नहीं पहचाना। नंबरवार जो नीचे नीचे धर्म पिताएं हैं उनको अपना बाप बना लिया, उनसे सुनने लगे, उनके ज्ञान का बीज अपनी बुद्धि में डाल लिया। बुद्धि रूपी पेट में और धर्म पिताओं का ज्ञान का बीज डलने से वो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अगर औरों से सुना तो हाँ दुर्गति के धर्मों में चले जाएंगे। सतगति जो सतयुग की गति है उस गति में नहीं जाएंगे। पांच 500-700 करोड़ आत्मा की सदगति होती है या नहीं होती है? होती तो है, लेकिन कोई की त्रेता में सदगति होगी, पूरे 84 जन्म की नहीं होगी। कोई की द्वापर में सदगति होगी, एक जन्म के लिए, लेकिन वो आत्माएं भी ज्यादा से ज्यादा 63 जन्म लेंगी। फिर कोई आत्माएं कलयुग में आएंगी सत्यधाम से, उनको भी एक जन्म की सदगति मिलेगी, लेकिन सतयुगी 16 कला संपूर्ण स्टेज की नहीं। कलयुग में कलाएं कम हो जाती है ना, नहीं है? हाँ, तो ये हिसाब है। इस हिसाब को अच्छी तरह से धारण करना है कि अगर हमें ऊंचे से ऊंची सदगति प्राप्त करना है तो क्या करें? ऊंचे से ऊंचे भगवंत को पहचाने, जो इस संसार में प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों के साथ पार्ट बजाता है और मनुष्य आत्माओं को अपने संग के रंग में लेता है। जैसा संग वैसा रंग लगता है। अगर सूर्यवंशी बाप को पहचान करके सूर्यवंश का रंग लेंगे तो सूर्यवंशी आत्मा बनेंगे। कभी भी किसी भी जन्म में कोई दूसरे धर्म वालों के सामने नजर नीची नहीं झुकाएंगे। क्या कहा? झुकेंगे?
नहीं झुकेंगे। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है, इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि बनना है, या गधेड़ों के वंश में जाना है? बनना है तो सूर्यवंशी बनना है। कैसे बनेंगे? एक बाप नहीं, बाप तो 84 जन्म में 84 भी होते हैं। कोई भी एक बाप को चुन लो। चुनेंगे? नहीं चुनेंगे। तो कौन से बाप को चुनेंगे? कौन से बाप को जानेंगे? कौन से बाप को समझेंगे बुद्धि से कि ये हमारा बेहद का बाप है, बेहद की मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला है? कैसे पहचानेंगे? कौन पहचान देगा? अरे है? कौन? कैसे पहचानेंगे वो शिव बाबा है? क्या ज्ञान? ज्ञान तो ब्रह्मा ने भी दिया। ब्रह्मा ने ज्ञान नहीं दिया तो ब्रह्मा को बाप मान लेंगे? अरे आसाराम बापू भी लाखों की पब्लिक को ज्ञान देते थे। वो ज्ञान लेने वाले समझते थे ऐसा ज्ञान तो कोई नहीं सुना सकता जैसा हमारे आसाराम बापू सुनाते। तो क्या उनको बाप मान लेंगे? अरे अरे मनुष्य सृष्टि का जो बाप इस मनुष्य सृष्टि में तीनों काल में उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, उस बाप का परिचय किससे लेंगे? कौन देगा उसका परिचय? अरे है शिव बाबा देंगे। वो शिव बाबा के बारे में तो कह रहे हैं, उस शिव बाबा को कैसे पहचानेंगे? शिव बाबा की पहचान कौन देगा कि ये है शिव बाबा? या कहने मात्र से, सुनाने मात्र से मान लेंगे? क्या प्रूफ है? गीता में क्या? अव्यक्त मूर्ति। वो तो शिवलिंग रखा हुआ, वो शिव बाबा है? वो शिव बाबा है? वो कागज का बना हुआ रखा है। हाँ, फिर कैसे जानेंगे? वो अव्यक्त मूर्ति है, उसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई पड़ते। वो मूर्ति तो है लेकिन हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए अव्यक्त है। वो है कागज वाला, भक्ति मार्ग में पत्थर वाला मानते हैं। आप कैसे मानेंगे? अरे क्या ज्ञान? वो ज्ञान हमें भी बताओ तो हम भी उसको फॉलो करें। है वो बाप भी है, वो टीचर भी है, वो सदगुरु भी है, वो कागज पे बना हुआ है।
वो अव्यक्त मूर्ति दिखाई देता है। वो मूर्ति ऐसी है जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं दिखाई देते, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है हाथ पांव नाक आंख कान। देख लो है कौन है मोबा, माँ कहाँ है, वो माँ कहाँ है? हे प्रभु, कहाँ चक्कर में डाल दिया। सारा परिवार में एक आत्मा से युवा का ज्ञान आंसर मिलते हैं। इसलिए हमारा बाप है सारा ब्राह्मण परिवार में आत्मा से सब वार्तालाप आंसर को जवाब मिलती है। हमारा बाप माना जिससे साफ बातों का जवाब मिल जाए। ईश्वरीय ज्ञान सब प्रश्न का जवाब मिलती है। इंटरनेट में एक 5-7 साल का बच्चा, उससे जो सवाल पूछो उस 7 सवाल का जवाब देता है एक्यूरेट। तो वो हमारा बाप है क्या? है? उस बच्चे को अपना बाप मान लें। हाँ, आज में मध्य में अंत में भी एक ही पर्सनालिटी में आते हैं। आप टीचर सदगुरु पात्र एक ही पर्सनालिटी में आते हैं। हाँ, मुरली का आदर से मध्य देश में आते हैं, मगर बच्चे उनका गाँव में गंदे गाँव में आते हैं। एक व्यक्तित्व में एक में आज में ये बाप का पाठ है, मध्य में टीचर का पाठ है, अंत में सदगुरु का पाठ है। हाँ। तीनों काल के प्रूफ है। एक प्रकार प्रूफ कहाँ है? सदगुरु तो अभी पार्ट ही शुरू नहीं हुआ। नहीं होगा। टीचर का पाठ चल रहे हैं, अंत में सदगुरु का पाठ चल रहे हैं। नहीं रे, चल रहे अभी। अभी सदगुरु शुरू ही नहीं हुआ। चलेंगे। हाँ, चलेंगे। अंत में सदगुरु का पाठ चलेंगे। हाँ, अभी भी एक टीचर का पाठ चलेंगे। वो कैसे माने कि यही टीचर है? सबसे अच्छी व्याख्या देता है। क्या ज्ञान? गीता का श्लोक आदर से, मुरली का आदर से। गीता का क्या श्लोक है जिस श्लोक से ये पहचाना जाए कि यही मनुष्य सृष्टि का बैठ गया? भगवत में है, जी शरीर कौन्तेय, जी शरीर से इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याविधीयते। हे कौन्तेय अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर है ये क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र है? कौन सा? कौन अर्जुन है? कहाँ है? कैसे पता चले? प्रूफ चाहिए। 5000 ड्रामा में 1 सेकंड की बात कम नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी का पार्ट कम नहीं है। प्रूफ चाहिए। सिर्फ कहने मात्र से कोई नहीं मानेगा। बाबा ने बोला बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। हाँ, बताया कि बेहद के बाप का परिचय बेहद के बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो बेहद का बाप भारत में ढेर के ढेर मंदिर हैं जिनमें उस बाप की पूजा होती है। बाप के यादगार मंदिर बने हुए हैं। उन मंदिरों में
उस बाप की मूर्ति दिखाई गई है। उस एक मूर्ति के सामने ही जो भी भक्त जाता है वो एक के सामने खड़े होकर कहता है, तू ही मेरी माता है, दूसरा नहीं। तू ही मेरा पिता है, दूसरा तीसरा नहीं। शिवलिंग के सामने जाकर कहता है। वो एक ही शिवलिंग मूर्ति है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू मेरा बंधु भी है, सखा भी है। मना सर्वम मम देव देव। तेरे के साथ मेरे सर्व संबंध हैं। जो आत्माओं का बाप है उसके साथ एक ही संबंध, और उस शिवलिंग के साथ सर्व संबंध। तो वो स्वयं ही अपना परिचय दे सकता है दुनिया में, जिसकी यादगार सारी दुनिया में मंदिर बने हुए हैं, जिसकी मूर्तियां दुनिया में जितनी भी देश देशांतर में खुदाइयां हुई हैं, सबसे जास्ती संख्या में वो मूर्तियां मिली हैं। इससे क्या साबित होता है? वो सबका बाप है, सर्वधर्म पिताओं का, सर्वधर्म पिताओं के फॉलोअर्स का भी बाप है। वो बाप वो लिंग रूप का परिचय सिवाय उस लिंग स्वरूप बाप के कोई नहीं दे सकता। लोग पूछते हैं, ये भारतवासी क्या गोल पत्थर रखा है, इसकी पूजा करते रहते हैं। अरे पत्थर बुद्धि है भारतवासी। भारतवासी बेचारे चुप, क्या जवाब दे? वो कहते हैं अंध श्रद्धालु है ये भारत के लोग, अंधविश्वासी है। भारतवासी चुप, क्या जवाब दे? अरे तुम जिसे भगवान माने बैठे हो, वो भगवान तुम्हारा जो कर्म करता है वही कर्म दुनिया के सारे मनुष्य मात्र कर रहे हैं। वही कर्म दुनिया के सारे प्राणी मात्र, पशु पक्षी पतंगे कीड़े मकोड़े, सारे वही कर्म करते हैं। तो सब भगवान हुए ना। आत्मा सो परमात्मा हुई ना। मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? सही बात तो कहते हैं। तुम्हारी गीता में ही तो लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं, मैं जो कर्म करता हूं मेरे कर्मों को सारी दुनिया फॉलो करती है। तो देखो शिवालय में वो तुम्हारा शिवलिंग रखा हुआ है, भगवान जो कर्म कर रहा है वो कर्म सारी दुनिया की आत्माएं कर रही है। तो इस बात को मान लें कि सभी आत्माएं सो परमात्मा है? नहीं? क्यों नहीं सब नीचे गिर जाते है? सब नीचे गिर जाते सब सब नीचे गिर जाते। वो नहीं नीचे गिर रहा है, वो गड्ढे में नहीं जा रहा है। अरे दिखाई नहीं पड़ता है? आत्मा तो परमात्मा एक आत्मा है। 5000 वर्ष ड्रामा में एक सेकंड काम नहीं होते। वो ही तो सवाल है, वो एक कौन है जो उसका असली परिचय देता है? वो है कौन? बाप का परिचय
बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। वो बाप ही बताता है कि आत्मा, हर आत्मा परमात्मा नहीं, और हर आत्मा की यादगार वो नहीं। हर आत्मा की यादगार मंदिर, वो क्या नाम, खुदाइयों में नहीं मिलेगी। उस एक आत्मा की ही यादगार है जो दुनिया के सभी शिवालयों में देखी जा सकती है, और वो सृष्टि के आदिकाल की बात है। सृष्टि के आदिकाल में, कलयुग के अंत में, झूठ खंड के अंत में, उस सत्य बाप ने ही सच खंड बनाया था, सत्य युग बनाया था। वो हेवनली गॉडफादर है। दो रूप हैं उसके, एक आत्मिक रूप बिंदु और दूसरा बड़ा रूप लिंग।